मालूम है? ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रची राखा। और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, IIT, IIM, एम्स, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात जो एक पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है जितना पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। यह है नया भारत। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय, और 4 करोड़ घरों को, 4 करोड़ गरीबों को घर, 1,14,000 तो अकेले अमेठी में बन गए। क्या कर रहे थे कांग्रेसी खानदान? क्या कर रहे थे लोग? यहां के गरीबों को मकान नहीं दे सकते थे, यहां के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय नहीं बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रटता जा रहा है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा? कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना? आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अपनी संपत्ति का बंदर बांट करने देंगे? क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छूट देंगे? क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है। कितना खतरनाक इनके मंसूबे हैं। इनके मंसूबे तो देखो क्या कर रहे हैं देश के लिए लोग। इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन्होंने करने का प्रयास किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था। हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में विरोध किया। कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता।
कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय? पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की और कमेटी ने क्या संस्तुति की? उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि सभा के दौरान राहुल गांधी से 5 सवाल किए हैं अमित शाह ने और साफ तौर पर यह पूछा कि क्या राम मंदिर क्यों नहीं गए आखिरकार राहुल गांधी, और 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? ऐसे ही 5 सवाल राहुल गांधी से अमित शाह ने पूछे। 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। और झारखंड के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन भेजा गया है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों उनके करीबी के पास से कैश मिला था, इसके बाद से अब आलमगीर आलम की मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि अब ईडी की ओर से आलमगीर आलम को समन भेजा गया है। आलमगीर के करीबी के पास कैश मिला था। रांची में करीब 30 करोड़ का कैश यहां से बरामद किया गया था। ईडी ने 30 करोड़ का कैश जब्त किया था। इसके बाद अब आलमगीर आलम को ईडी का समन भेजा गया है।